नमस्ते इंडिया, मैं योगेंद्र यादव आज आपके सामने एक नया टॉपिक भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ उपस्थित हूँ जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए बिना समय लिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मेरा टॉपिक है भारतीय न्याय व्यवस्था। हमारी जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। इसकी जो उच्च स्तर से लेकर जो निम्न स्तर तक न्याय व्यवस्था प्रणाली है उसके बारे में आज इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे भारत की जो सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है उसको कहते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि हमारे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसका जो स्थान है वो नई दिल्ली है। इसका जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, उसके गठन और उसकी न्यायिक व्यवस्था, उसका न्यायिक अधिकार जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 से 147 तक। यानी कि हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो संविधान में जो वर्णन है, जो जिसका स्थान है अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में, उसके न्यायाधिकार के बारे में, उसके न्यायिक क्षेत्र के बारे में, उसके कार्यों के बारे में सब वर्णन जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारे भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कुल न्यायाधीश की संख्या 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश का स्थान होता है। अगर हम बात करें हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्यों हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब आइए बात करते हैं हमारे भारत की दूसरी न्याय व्यवस्था जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो हमारे भारत में जो उच्च न्यायालय है वो कितने हैं, उनका संवैधानिक प्रावधान क्या है देखते हैं। यह संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है उच्च न्यायालयों का, और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक हमारे भारत में उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, उनकी शक्तियां और प्रक्रिया आदि के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि हमारे भारत की अगर हम उच्च न्यायालयों की बात करें, उनकी प्रक्रिया के बारे में बात करें, उनके गठन के बारे में बात करें, तो संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक भी उसमें सब वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें हमारे भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी तक हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। देश हमारे देश में कितने प्रदेश हैं? 28 हैं, लेकिन उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनका जो न्यायिक क्षेत्र है, यानी कि एक उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र कई राज्यों में लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अगर हमारा महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य जो है इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो क्या कौन कौन से इसके प्रदेश लगते हैं देख लीजिएगा। इसका प्रदेश है गोवा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुंबई तो है ही है, मुंबई, गोवा, मुंबई, और एक जो संघ प्रदेश लगता है वो उसका नाम है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। यानी कि महाराष्ट्र जो राज्य है इसका जो उच्च न्यायालय है मुंबई है, तो गोवा, मुंबई, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, यानी कि इसका न्याय क्षेत्र कितना है? 3 राज्य। ऐसे ही एक गुवाहाटी यानी कि असम का न्यायालय है गुवाहाटी, उसके भी न्यायिक क्षेत्र ज्यादा है। यानी कि अगर हम गुवाहाटी न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें, तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कहाँ का लगता है? असम का लगता ही है, असम राज्य। फिर अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, नागालैंड लगता है एवं मिजोरम लगता है, मिजोरम लगता है। यानी कि गुवाहाटी जो एक दूसरा उच्च न्यायालय है उसका न्यायिक क्षेत्र कितना है? जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? वो है लखनऊ, सॉरी लखनऊ नहीं, इसका है इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज। इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ।
खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। और दोस्तों अगर हम बात करें उच्च न्यायालय, तो आपको बता दिया गया है कि हमारे देश में इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं और जो है ये जो है महाराष्ट्र, गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो है इन राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं इनका जो न्याय क्षेत्र विस्तार का ज़्यादा है। एक और उच्च न्यायालय है पश्चिम बंगाल का कोलकाता उच्च न्यायालय, उसका भी न्याय क्षेत्र ज़्यादा है। यानी कि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता तो है ही है, उसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ प्रदेश का भी न्याय क्षेत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय रहता है। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरे लेवल पर आता है आपका उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं नंबर 3 पे जो न्याय व्यवस्था आती है वो है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। यानी कि अगर हम अपने जिले लेवल की बात करें तो सबसे जिले में सबसे टॉप का जो न्यायालय होता है वो जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। उसके बाद में जो हमारा न्यायालय 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक दीवानी पक्ष का न्यायालय, दूसरा फौजदारी पक्ष का न्यायालय। दीवानी पक्ष का अगर कोई काम, अगर कोई वर्ग पड़ता है, अगर कोई वाद होता है तो दीवानी पक्ष का जो पहला वाद जो जहाँ निपटाया जाता है वो कहाँ में निपटाया जाता है? अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय कहाँ निपटाया जाता है। अगर हम बात करें, अगर निचले स्तर से बात करें तो ऊपर ही हम टॉप से कर दें, टॉप से ऊपर लेवल से नीचे तक। अगर हम नीचे लेवल सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुंशी अदालत में, फिर कहाँ जाएगा? अधीन न्यायाधीश के न्यायालय में। लेकिन हम टॉप से बात कर रहे हैं तो दीवानी पक्ष का जो है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। उसके बाद में अगर इसी पक्ष में कोई दूसरा कोई छोटे स्तर का कोई बात होता है तो मुंशी अदालत में जाता है। ये है दीवानी पक्ष के बारे में। अगर हम बात करें फौजदारी पक्ष के बारे में तो अधीनस्थ न्यायालय के बाद फौजदारी पक्ष का न्यायालय जो आता है वो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। उससे निचले स्तर का जो न्याय व्यवस्था होती है, फौजदारी पक्ष की जो सबसे निचले स्तर की जो न्याय व्यवस्था होती है वो होती है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। तो यानी कि अगर हम बात करें टॉप से लेकर के बॉटम तक, यानी कि सबसे निचले स्तर की हमारे अगर हम बात करें न्याय व्यवस्था जो हमारी जिले की न्याय व्यवस्था होती है वो दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष। दीवानी पक्ष में सबसे छोटी अदालत, सबसे निचले स्तर की अदालत होती है मुंशी अदालत, और फौजदारी पक्ष की सबसे निचले स्तर की अदालत होती है न्यायिक दंडाधिकारी का। और सबसे टॉप की, अगर हम देश में सबसे टॉप न्यायिक व्यवस्था की बात करें वो हमारा होता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वर्तमान जो न्यायाधीश हैं, जो वर्तमान न्यायाधीश की संख्या है वो कुल 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके सहयोग के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। तो ये थे आज की हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था के बारे में आज जो है चर्चा की गई है। दोस्तों अन्य दूसरे दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा और मुझे बताइएगा कि आज का हमारा जो टॉपिक था भारतीय न्याय व्यवस्था आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। और आपको सीखने में कुछ मदद मिल रही ये भी हमें बताएं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में मैं और मेहनत करके आपको एक नए टॉपिकों के बारे में बताता रहूँगा।